चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। ठीक है, तो दो खंभे हैं। मान लो कि भाई ये एक खंभा है और ये एक दूसरा खंभा है, और दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है, क्षैतिज दूरी जो है वो 140 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये जो है 140 मीटर है। ठीक, तो ये वाली दूरी हो गई 140 मीटर। ठीक, और कह रहा है कि पहले खंभे के शीर्ष से, ठीक है, अब मान लो कि भाई ये जो है ये पहला खंभा है ना, ये पहला खंभा है, और ये जो है ये दूसरा खंभा है। ठीक है, तो कह रहा है पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण। ठीक है, तो अब देखो भाई, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ना। तो कह रहा है पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण, शीर्ष से शीर्ष का अवनमन कोण है। तो भाई यहाँ से जिस हिसाब से इस खंभे की लंबाई है उस हिसाब से लग ही नहीं रहा है कि अवनमन कोण बनेगा। तो इसका मतलब पहला वाला खंभा दूसरे वाले खंभे से थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं। तो यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर देंगे, इसको थोड़ा इस साइड में ले आते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, तो ये हमने खंभे को बड़ा कर दिया। तो पहले खंभे के शीर्ष से, अब खंभा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण है ना। तो यहाँ से जो है अगर एक हम ऐसे क्षैतिज रेखा खींचें इस तरीके से और इसको थोड़ा सा डॉटेड कर दें, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको इस क्षैतिज बिंदु को यहाँ से मिला दें, यहाँ से 1 मिनट, इसको जो है यहाँ से मिला दें। ठीक, तो ये ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का कोण बना है वो यहाँ पर भी बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है ना। तो कह रहा पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, और ये जो दूसरा खंभा है इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ये कितनी है? ये है 60 मीटर। ठीक, 60 मीटर है। तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक भाई, तो अब चलिए भाई इसमें नामकरण कर देते हैं, बिंदुओं के नाम रख देते हैं। तो मानते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, और ये बिंदु ई है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब अगर हमें जो है पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमें जो है त्रिभुज ए बी ई में पहले ए बी का पता लगाना होगा, और बाकी बी सी हमें पता है ना। ये जो बी सी है ये हमें पता है, क्योंकि बी सी जो है वो ई डी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि भैया बी ई जो है और सी डी जो है ये समांतर है, तो बी सी जो होगा ये ई डी के बराबर होगा। बस हमें ए बी पता लगाना है ना, ए बी पता लगाना है। और यहाँ पर जो सी डी है, सी डी और बी ई दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्षैतिज तल है ना, दोनों खंभे एकदम सीधे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर 140 मीटर की दूरी है इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो यहाँ भी 140 मीटर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको भी क्या कर देंगे 140 मीटर, है ना, और ये वाली दूरी भी कितना हो जाएगी 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, है ना, चित्रानुसार। ठीक, चित्रानुसार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक, ए बी ई में, तो हमें जो है इस वाले त्रिभुज में ए बी ई, इस वाले त्रिभुज में बात करना है। तो त्रिभुज ए बी ई में हमें पता लगाना है ए बी का, और हमें पता क्या है भैया? पता है बी ई, है ना, पता है बी ई। तो ए बी क्या है? थीटा के सामने के हो जाए तो ए बी तो लंब है, और बी ई क्या है? ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या बनता है भैया? ये बनता है tan थीटा। ठीक है, तो ए बी तो पता लगाना है, और बी ई का मान 140 मीटर है, और tan 30 है ना, tan 30 है, और tan 30 का मान आता है 1/√3। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? ये 140 अगर इधर चला जाए तो ये गुणा करने लगेगा, तो 140/√3 आ जाएगा, है ना। ए बी का मान आ जाएगा 140/√3। ठीक, ये आ गया। और जो पहला खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? पहला खंभा यानी कि ए सी की ऊंचाई कितनी होगी? ये होगी ए बी और प्लस बी सी, है ना। और ए बी का मान कितना आया? ये आया 140/√3, और बी सी का मान कितना आया भैया? बी सी का मान हमें पता था पहले से 60 मीटर, है ना, क्योंकि ये ई डी के बराबर था, तो ये है 60 मीटर। तो अब यहाँ से जो है इसमें अगर हम √3 का मान रख दें तो आंसर आ जाएगा, या तो फिर क्या करें, √3 का इधर गुणा कराएं, है ना।
तो यहाँ पर जो है √3 का मान रख देते हैं, तो 140/1.73 ये आपको भाग करना पड़ेगा और प्लस 60। और जब आप इसको भाग करेंगे, 140 को 1.73 से भाग करेंगे और 60 को जोड़ेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 140.82 मीटर, है ना, 140.82 मीटर ये आपका आंसर आएगा, है ना। तो आपको जो है 140 से 1.73 से को मतलब 140 को 1.73 से भाग कर लेना है, उसके बाद 60 को जोड़ लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 140.82 मीटर। इसका मतलब ये है कि भैया पहले खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, 140.82 मीटर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः पहले खंभे की ऊंचाई 140.82 मीटर होगी, ठीक, ये होगी, ठीक भाई। तो आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा जो है कमेंट लिखें और लाइक करें। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।